राधे। जो लोग भगवान से संसार मांगते हैं, एक बात बताइए, क्या भगवान की हिम्मत है जो आपके प्रारब्ध के विपरीत आपको कुछ दे दे? आप लोग कहेंगे, दीदी आप भगवान को चैलेंज करती हैं। अरे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना। कितनी ही बातें ऐसी हैं जो भगवान नहीं कर सकते। जैसे बिना शरणागति के भगवान किसी पर कृपा नहीं कर सकते, और ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम अभी तक शरणागत ठीक ठीक नहीं हुए, इसीलिए हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। इसी प्रकार से ये भी कानून है कि प्रारब्ध के भाग्य के विपरीत भगवान किसी को कुछ नहीं दे सकते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, महाभारत में भी लिखा है और गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि आपने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, महाभारत भी कहती है और गरुड़ पुराण भी कहता है कि परमहंसों तक को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूरख भुगते रोय। किसी ज्ञानी का, किसी भक्त का बाप मरता है, खबर आती है आपके पिताजी मर गए। अच्छा, तो ऐसा करो कि वो लकड़ी वकड़ी ले आना और कफन के लिए कपड़ा ले आना और ये सामान ले आना। अजी, आपके बाप मर गए और आप तो बिल्कुल नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। तो ज्ञानी या भक्त कहता है, क्या कोई नई बात हो गई जो हम आश्चर्य करें? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता 2 अध्याय का 27वां श्लोक। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो हम आश्चर्य क्यों करें? सोचिए आप लोग, राजा दशरथ जी जिन्होंने पूर्व जन्म में मनु के रूप में ईश्वर प्राप्ति कर ली, और इतना बड़ा सौभाग्य कि इस जन्म में ब्रह्म राम उनके पुत्र बने हैं, लेकिन दशरथ जी मर गए। कौशल्या जी विधवा हो गईं, लेकिन कौशल्या जी ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा बेटा पाकर भी मैं विधवा हो गई। उन्हें मालूम है कि भाई जब जिसको मरना है वो मरेगा। और हम लोग क्या करते हैं? हमारे घर में जब कोई मरने लगता है तो हम मृत्युंजय का जाप करवाते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। और हम सोचते हैं कि हमारा बेटा या घर का कोई मेंबर जो मरने जा रहा था वो बच जाएगा। भगवान तो जब जिसका समय आ जाता है उसको नहीं बचा सकते, लेकिन हम सोचते हैं कि हम 101 रुपया देकर पंडित जी से अपने घर के सदस्य को
जो मरने जा रहा था उसको बचा लेंगे। देखिए, जिनके मामा स्वयं श्री कृष्ण भगवान, जिनके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन महापुरुष और शादी की लग्न शोधने वाले भगवान के ही अवतार वेदव्यास जी, फिर भी महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। तीनों के तीनों बैठकर शोक दिवस मना रहे हैं। भगवान ने बड़े उदास होकर मुंह बनाकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारा बेटा मर गया। अर्जुन ने कहा, महाराज, अगर आपको दुख है तो फिर उसको बुला दीजिए। भगवान ने कहा, हां, बुला तो सकता हूं, लेकिन जीवित नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब कुछ देर के लिए उसकी आत्मा को बुला सकता हूं। अभिमन्यु की आत्मा आई। अर्जुन ने कहा, बेटा। अभिमन्यु ने कहा, क्या बकते हो? कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? अरे तू मेरा बेटा है ना। अभिमन्यु ने कहा, नहीं, मैं तो अमृतस्य वही पुत्राः, मैं तो अमृत स्वरूप भगवान का पुत्र हूं, आपका पुत्र नहीं। आपका बेटा तो ये शरीर था जो मैंने छोड़ दिया है। अब आप इसका चाहे अचार डालिए या कुछ भी करिए। एक एक व्यक्ति अनंत अनंत बार एक दूसरे का सब कुछ बन चुका है। अनंत बार हम एक दूसरे की मां बन चुके हैं, बाप बन चुके हैं, भाई बन चुके हैं, बहन बन चुके हैं, स्त्री बन चुके हैं, पति बन चुके हैं। कौन किसका है? तो देखिए, स्वयं मामा श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन तो महापुरुष हैं, वो चाहे तो वो भी उसको बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा सके। जब जिसको मरना है वो मरेगा। पांचों पांडव महापुरुष, उनकी श्रीमती द्रौपदी वो भी महापुरुष, लेकिन जंगलों में भटक रहे हैं, घास की रोटियां खा रहे हैं। 1 वर्ष तक विराट के यहां रहना पड़ा, वहां मार तक खाई उन लोगों ने, और भगवान श्री कृष्ण देखते रहे। हम लोग भी उस समय रहे होंगे और हमने कहा होगा, ये कौन है? ये महापुरुष हैं। और ये कौन है? ये श्री कृष्ण भगवान हैं। अजी, काहे के भगवान है जी? भगवान होते तो भक्तों की ऐसी दुर्दशा देखते। लेकिन प्रारब्ध के विपरीत भगवान और संत किसी को कुछ नहीं दे सकते। और फिर हमारा प्यार ही कितना है? हमारा भगवान या संतों से प्यार ही कितना है जो हम मांगने के लिए चलते हैं? अगर हमारा उनसे प्यार होता और फिर हम मांगते तो भी कोई बात थी। संसार में भी आपको कोई सामान कब मिलता है? जब आपका उस व्यक्ति से परिचय होता है या प्रेम होता है। आप कार से जा रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति आया रास्ते में और उसने कार रोककर कहा, रुकिए रुकिए। तो आपने ड्राइवर से कहा, भैया जरा गाड़ी रोक दो, पूछो ये क्या कहना चाहता है। महाराज साहब, मुझे बहुत जरूरी काम है, थोड़ा मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। तो कार का मालिक बैठा हुआ ड्राइवर से कहता है, इसका दिमाग खराब है, हम इसको जानते नहीं, कौन है क्या है,
जबरदस्ती हमारी कार रुकवा दी, बेकार 2-4 रुपया खर्च हुआ। अरे कार खड़ी होती है, रुकती है, फिर चलती है, थोड़ा पेट्रोल तो लगता है ना। अब आप और आगे चले तो आपने देखा कि आपके गुरुजी सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो आपने अपने गुरुजी से कहा, महाराज जी आइए कार में बैठिए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। अरे कार में बैठकर घूमिए ना। है, कार में बैठकर भी कहीं मॉर्निंग वॉक होती है? अरे मैं व्यायाम करना चाहता हूं और तुम कहते हो कि कार में बैठ। और वो बेचारा परेशान था, उसका बेटा सीरियस बीमार था, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था, तो आपने डांट दिया। यानी संसार में भी जहां हमारा परिचय होता है वहां हमें सामान मिलता है मांगने पर। तो जब हमारा भगवान से प्यार ही नहीं है तो हम मांगने के लिए क्यों चलते हैं? आप लोग कहेंगे, दीदी आप कैसे कहती हैं कि हम भगवान से प्यार नहीं करते? आप ऐसा सोचती हैं कि आप ही भगवान से प्यार करती हैं और कोई प्यार ही नहीं करता। हम तो भगवान से बहुत प्यार करते हैं। गलत। अगर आपका भगवान से प्यार होता तो आप ऐसा ना करते जैसा कि आजकल घर घर में हो रहा है। हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे गणेश जी, ये मेरा बेटा जो बीमार है, यदि ठीक हो जाएगा तो हम 1.25 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम जानते हो ये हनुमान जी कौन है? हाँ जी, हनुमान जी भगवान के सनातन पार्षद जैसे हैं, सदा से महापुरुष हैं। तो क्या उनको तुम्हारे लड्डू खाने की इच्छा होगी? नहीं जी, वो तो आत्माराम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, निर्ग्रंथ है। तो आप 1.25 सेर लड्डू का या 500 लड्डू का लालच उनको दे रहे हैं कि हमारा ये काम कर दो तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा तो संसार में भी कोई नहीं करता। आपने किसी का मर्डर किया तो आज आपको फांसी लगने वाली है। अब आप जज से कहें, जज साहब मेरा जो ये फांसी का दंड है इसको खत्म कर दीजिए, मैं आपको 500 लड्डू दूंगा। 500 लड्डू में जज आपकी फांसी की सजा को खत्म कर देगा? और आप भगवान से कहते हैं कि हम 1.25 सेर लड्डू चढ़ाएंगे, पहले हमारा काम करो बाद में चढ़ाएंगे। क्योंकि अगर बेटा ठीक नहीं हुआ तो 1.25 सेर लड्डू का नुकसान कौन भोगेगा? ये हमारा प्यार है। आप कैसे कहते हैं कि आप भगवान से प्यार करते हैं, हनुमान जी से प्यार करते हैं? हाँ जी, हम तो करते हैं। कैसे? वो हम जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है तो हम उनको ऐसे नमस्ते कर लेते हैं, नमस्ते। यही प्यार है तुम्हारा? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर से परिचय है, जान पहचान है। कैसे? वो एक बार हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हमने उनको टाटा किया था। बस ऐसा ही परिचय है आपका भगवान से। अरे अगर आपका भगवान से प्यार होता तो आप ऐसा ना करते कि उनसे संसार मांगते, फिर तो आप उनसे उनका प्रेम मांगते। अरे हम जिससे प्यार करते हैं उसी के विषय चाहते हैं ना। इसका मतलब हमारा भगवान से प्यार नहीं है तो हम मांगने की हिम्मत कैसे करते हैं? देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो गया तो लोगों ने उनसे कहा, महाराज आप तो महापुरुष हैं,
आप माँ से कहिए ना कि वो आपके गले का कैंसर ठीक कर दें। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस पूरे बंगाल में प्रसिद्ध थे। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में उनका नाम था, लेकिन बंगाल में विशेष नाम था और बहुत से लोगों को उन्होंने ठीक किया था। तो कुछ लोगों ने जब कहा कि आप माँ से प्रार्थना करिए ना, माँ तो आपकी तुरंत सुन लेंगी, उनसे कहिए कि आपका कैंसर ठीक कर दे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, ए मनुष्यों, तुम माँ को ऐसा ही समझते हो और मुझे भी ऐसा ही समझते हो कि मैं एक छेद के लिए, कि मेरे गले में छेद हो गया है, उसके लिए मैं माँ से कहूं कि मेरा गला ठीक कर दो। अरे मेरे शरीर में 9 छेद हैं, 10वां छेद हो गया और क्या बात है, भोग लेंगे। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे कुछ मांगते नहीं, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है जहां देने देने की भावना होती है। जहां लेने की भावना है तो वो प्रेम नहीं है। तो जब हमारा भगवान से प्यार ही नहीं है तो हम मांगने की हिम्मत कैसे करते हैं। फिर भी आप लोग लाड़ में, दोस्तों में एक दूसरे से कहते हैं कि अरे यार, एक बार मेरा बेटा सीरियस बीमार था, तो मैं हनुमान जी के मंदिर में गया और मैंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और जब मैं घर लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बातें करने लगा। इतने चमत्कारी हैं हनुमान जी। अच्छा, तो इसका मतलब हनुमान जी आपकी सुन लेते हैं। हाँ, तो अगर हनुमान जी आपकी सुन लेते हैं तो आपने हनुमान जी से वो वरदान क्यों नहीं मांगा जो प्रहलाद ने मांगा था। जिस समय नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग,